मैंने एक बेटा खोया था। बेटे के घर बेटा आया है। पूरी हर बातें राजा जैसी लग रही हैं। बोला एक भैया आया तो वो ऐसे करके देखने लगा। 11 के दिन राजा की हत्या करवाई थी सोनम ने, मतलब वो लड़के उनके साथ मिलके। जैसे राजा बचपन में लाल था ना, तो ये बच्चा भी पूरा लाल के लाल है। से एक ही निवेदन चाहती हूँ कि उन इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद है, जहां पर पिछले साल राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी, जिनसे उनकी शादी की गई थी सोनम से। उसके द्वारा ही कुछ ही दिनों में, शादी के दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन पूरा देश इस मातम में शामिल हुआ था। लेकिन अब उनके घर में खुशी आई है। क्या खुशी आई है? राजा का फिर से जन्म हुआ है। क्या है पूरा मामला? आइए हम उनके सीधे घर वालों से बातचीत करते हैं, राजा की माताजी से बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि राजा का फिर से जन्म हुआ है। एक बेटा आया है आपके घर में, एक बेटा आपने खोया है माताजी। हाँ, मैंने एक बेटा खोया था। अब मैंने बेटा, मतलब है ना, बेटे के घर बेटा आया है तो वो पूरा राजा के गुण लेके आया है। जैसे उसमें पूरी हर बातें राजा जैसी लग रही हैं। जैसे कल तो स्टार्टिंग एक दिन का ही था, मगर वो है ना, मेरे को ऐसा देख रहा था जैसे बहुत दिन से पहचानता। तो मैं ऐसी बातें कर रही थी उससे कि वो मेरे से निगाह हटा ही नहीं रहा था। तो बस मेरे को है ना पूरा एहसास, और उसी समय पे आया है गया जिस समय पे सोनम ने उसके साथ गलत करवाया था। 2:42 पे उसका जन्म हुआ है गया और 11 के दिन आया। और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई, मतलब क्योंकि उसको आना था। वो तो मतलब अपने आने के लिए ऐसा कर रहा था, और वो ऐसा देख रहा था कि मम्मी मैं ही हूँ, मतलब तुम इतना वो टेंशन मत लो कि आपको ऐसा लग रहा है। तो मैं उससे बातें करूँ तो वो इतने ध्यान से देखता है। और किसी की भी बातें कर रहे थे ना, मैंने बोला देख भैया आया, तो है ना, जैसे विपिन आया तो मैंने बोला देख भैया आया, तो वो ऐसे करके देखने लगा। आँख खोलनी, पूरी सो रहा था, आँख फटाफट खोल लेता है गया, मतलब। और उसमें पूरे गुण राजा जैसे लग रहे हैं। उसको है ना निशान आया है गया कपार पे, जैसे इन लोगों ने उसको मारा था ना, तो जैसे पीछे से वार करा था तो आगे जैसे नोक लग जाती है, तो उसके कपार पे है ना ऐसा खरोच आई है, और उसकी नाक के यहाँ भी खरोच आई। 11 का भी कुछ बता रहे हैं आपकी, 11 के दिन पैदा हुआ है और 11 के दिन राजा का कुछ। 11 के दिन राजा की हत्या करवाई थी सोनम ने, मतलब वो लड़के उनके साथ मिलके। और 11 के दिन ही राजा का जन्म हुआ, क्योंकि 1:40 को मैंने बात करी थी, और 2:42 तक इसने उसका काम तमाम कर दिया था, और 2:42 पे उसका जन्म हुआ। जी, जहाँ पर डिलीवरी हुई वहाँ पर राजा का फ़ोटो भी रखा है आपने। आप हाँ, फ़ोटो का भी कुछ बता रहे हैं? राजा का फ़ोटो रखा है क्या? राजा की फ़ोटो लेके गए थे हम कल, जैसे अस्पताल लेके गए थे ना उसकी भाभी को, तो हमको मतलब पूरा एहसास था कि राजा ही आएगा अपने हाथ। हम उसकी फ़ोटो लेके भी गए थे, और हम वो फ़ोटो तरफ देखते और फिर वो बच्चे तरफ देखते, तो सेम सेम है ना, राजा जैसा लगता है क्या। बचपन का फ़ोटो राजा का और बच्चे का सेम ही? हाँ, सेम ही है। उसकी आंखें भी वैसी की वैसी हैं, और जैसे अपन को देखता ना तो वैसा के वैसे ही देखता। और चेहरा उसका लाल एकदम से, जैसे राजा बचपन में लाल था ना, तो ये बच्चा भी पूरा लाल के लाल ही है। लाल के लाल है। और जिन लोगों ने आपके बेटे के साथ ऐसा किया है, उन लोगों को क्या सज़ा देने का अभी तक, क्योंकि वो लोग बस जेल में ही हैं? वो जेल में ही है। मैं सरकार से एक ही निवेदन चाहती हूँ कि उनको या तो है ना फांसी दी जाए, या तो काली पानी की सज़ा दी जाए। क्योंकि देखो वो आंखों में तो अभी तक अटक रहे हैं कि राजा की कोई गलती नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही कि राजा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आज है ना 10 महीने से हमारे घर में कोई खुशियों का माहौल नहीं था। हम सब है ना बस एक ही बात सोचते थे कि राजा कब आएगा, राजा कब आएगा। और अब हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा राजा आ गया, तो हमारे यहाँ की खुशियों का थोड़ा माहौल अलग चेंज हो गया, मतलब। आपने बच्चे का नाम भी राजा रखा है? हाँ, राजा ही रखा हमने उसका नाम, क्योंकि जैसा बाहर दिया ना मैडम ने, तो हमने बोला कि राजा आ गया। तो सबके सब अस्पताल में बोल रहे आप राजा भैया की मम्मी हो ना, आप राजा भैया की मम्मी हो ना, आंटी आपका राजा आ गया। बोले आप इतना टेंशन अब मत करना, बोले राजा आ गया। तो जैसा कि आपने देखा, हमने उनकी माताजी से बात की। 1 साल से परिवार मातम पसरा हुआ था, यहाँ पर कोई खुशियाँ नहीं थी, सब दुख ही हुए थे। यहाँ पर दुख का माहौल था, क्योंकि जिस लड़की से, जिस उम्मीद से इन लोगों ने शादी करवाई थी कि मेरा बेटा खुश रहेगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, और उसकी कई यादें हैं। होली की जो वीडियो भी इनके द्वारा शेयर की गई थी, राजा की कई यादें हैं, और उस लड़की के द्वारा ही राजा की हत्या कर दी गई। शिलोंग ले जाकर हनीमून मनाने गई और वहाँ पर हत्या कर दी गई। लेकिन अब परिवार में खुशियों का माहौल है, क्योंकि उनके यहाँ पर अब राजा ने दोबारा जन्म लिया है। परिवार खुश
खुश है अब, क्योंकि राजा फिर से लौट आया है, ऐसा परिवार का कहना है। बच्चा बिल्कुल राजा की तरह दिखता है और 11 के दिन ही राजा का जन्म हुआ है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। हाँ देखिए, जिस टाइम पे मैं राजा को वहाँ से जब लेके आया था, मैंने 4 तारीख दिन इंदौर लेके आया था मैं 4 जून के दिन। तो उसके करीब 4-5 दिन बाद जो है मुझे कामाख्या मंदिर जो है वहाँ के जो पंडित जी जो है उनका फ़ोन आया था। बोले आपके घर में कोई किसी का बच्चा रुक जाएगा अभी, तो गिराना मत उसको, बोले राजा रिटर्न लौट के आएगा बोले वो। तो वो वैसे मैंने उनकी सही साइड हुई है और आज राजा जो है रिटर्न लौट के आया है। और जिस दिन राजा को मारा था उनने उस दिन भी 11 थी और कल भी 11 थी। और जो समय था मारने का उसका, और जिस टाइम राजा ने प्राण निकले थे उस टाइम पे वो भी 2:42 कुछ प्राण निकले थे उसके। और कल जब राजा का जन्म हुआ डबल से, तो उसमें भी वही समय वही निकला है। जी। जो फ़ोटोज़ आपने अस्पताल में बच्चे को भी देखा, आप ये बता रहे हैं कि उसके सर पे निशान है, नाक पे निशान है, वहीं पर ही राजा को भी लगी थी। नहीं देखिए, इस पर सिर पे निशान दिख तो रहा है, सिर पे जो कल बच्चा हुआ ना उसके सिर पे निशान दिख रहा है वैसा है। बाकी अभी निशान डॉक्टर से पूछेंगे हम लोग तो निशान है कैसा ये रहा। जो राजा रघुवंशी के हत्यारे हैं उनके लिए क्या सज़ा की मांग करते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो कोर्ट से एक ही मांगते हैं, तो इन लोगों जैसे कि जिस प्रकार से जो केस चल रहा है उसमें है, इसको फास्ट ट्रैक में लाते का भी है, तो जल्द से जल्द इन लोगों को सज़ा मिल सकती है। फिर वो सवाल है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, राजा रघुवंशी का भाई। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।